Dear students, welcome in SNS Maths class. Rather, students of class 11th, हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 है. मुझे उम्मीद है कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका वीडियो देखा होगा और उस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन उसके अलजेब्रा. The first we have started with the what is complex number. Complex number का मतलब क्या है. Then हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्रा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और साथ में हमने मॉडुलस, कंजुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, यानी प्रीवियस लेक्चर में. सो नाउ लेक्चर 2, इसमें हम लोग क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लर्न करेंगे. यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, द फर्स्ट थिंग. और साथ ही में हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की जो है उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इस लेक्चर में. सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद, और दिस वीडियो इज रिलेटेड विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर, एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है. सी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. द फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकली. हम उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकली उसको एक ग्राफ पेपर पे शो कर सकते हैं. जैसे हमने आपको याद होगा कि जो रियल नंबर्स है उसको हम लोगों ने क्लास 9th में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था. सिमिलरली हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, एक प्लेन पे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अनदर वन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एक रिलेशन यहाँ पर आपको समझ में आएगा. अनदर वन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, जिसको हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलेंगे. यानी उसका जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ट्रिग्नोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसका पोलर फॉर्म क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का. एंड द अनदर वन यूलरियन फॉर्म, यानी जो यूलर मैथमेटिशियन ने जो यूलर एक्सप्रेशन दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी हेल्प से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि हम ये 4 तरह की रिप्रेजेंटेशन लर्न करेंगे और साथ में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 भी सॉल्व करने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट our topic. Okay, so here it is, representation of a complex number on a plane. So we are going to represent a complex number on a plane. एक plane के ऊपर एक complex number को आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं. जो हमारा रियल नंबर है ना, ये 1 डायमेंशनल नंबर्स थे, क्योंकि हमने उसको नंबर लाइन पे यानी एक सिंपल एक डायमेंशंस पे हमने उसको रिप्रेजेंट किया था. इन द सेम वे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक तरह से 2 डायमेंशनल नंबर है, इसको हम 2 डायमेंशंस पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर इट इज, आई हैव टेकन ए सिंपल ग्राफ पेपर. आपको स्क्रीन पे ग्राफ पेपर नजर आ रहा होगा, क्योंकि प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. थोड़ा उसको समझेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लिया है. सो सी, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा एक्स प्लस आयटा वाई है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लेन है, जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, इस प्लेन पे हम एक्स एक्सिस, लेट अस मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर लिया है. सो डेफिनेटली एक इसका ओरिजिन होगा, है ना. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द ओरिजिन हियर. ये एग्जैक्टली जो ग्राफ पेपर पे जैसे आप लोगों ने इक्वेशंस को ड्रॉ किया ना, इक्वेशंस के ग्राफ बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं हम लोग. ओके, सो नाउ अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. हम क्या करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयटा वाई को है, यानी क्या करेंगे कि x एक्सिस को हम लोग लेट अस से रियल नंबर लाइन. आई थिंक ब्लू कलर, ये जो कलर है आपको उसमें शायद दिखाई नहीं दे, तो लेट मी चेंज द कलर लिटिल बिट. से हियर क्या करते हैं कि ये जो हमारा नंबर लाइन है ये हमारा एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे रियल नंबर लाइन हुआ करता था. तो ये एक्स एक्सिस, लेट अस कॉल इट रियल नंबर लाइन की तरह ही हमारा एक्स एक्सिस हो गया. और इस वाई एक्सिस को क्या करते हैं, इसको हम लोग इमेजनरी लाइन एज्यूम कर लेते हैं. ओके, लेट अस से कि ये वाई एक्सिस जो है ये इमेजनरी लाइन है और ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारी रियल नंबर लाइन हो गया. सो हेयर इन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक उसका रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजनरी पार्ट होता है ना. कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होगा, एक उसका रियल पार्ट होगा और एक उसका सिंपल इमेजनरी पार्ट होगा. यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि अब देखने में कोऑर्डिनेट की तरह लग रहा
है ना। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। और सपोज कर लीजिए कि इस ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हम क्या करें कि अगर x डिस्टेंस को x एक्सिस पे मार्क कर लेते हैं, सपोज दिस इज द डिस्टेंस x, और y एक्सिस पे y को मार्क कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट हमारा होगा दैट मीन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस y हो गया और ये डिस्टेंस स्मॉल x हो गया। सो इट मीन ये जो पॉइंट है हमारा p, ये कोऑर्डिनेट में एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगा और इन द सेम वे ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z को भी रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जेड को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो एक प्लेन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट की तरह एक पोजीशन है। ये 2 डायमेंशनल नंबर है, यानी हम जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो वो एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक नंबर ले लें, सपोज 3 प्लस 4 आइटा, तो क्या हो जाएगा, हम एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और y एक्सिस पे 1 2 3 4 हम इस पॉइंट पे चले गए। यानी कोऑर्डिनेट में ये कोऑर्डिनेट 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आइटा को भी रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यानी प्लेन के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसी न किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर जाएंगे। और क्योंकि ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्लेन को यूज़ किया है, तो ऐसा करते हैं कि इसको अब हम सिंपल प्लेन बोलने की जगह कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर बोलेंगे तो बेटर होगा। और इसको आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। ओके, ये प्लेन जो है ये आर्गेंट प्लेन भी कहा जाता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा कि वो आर्गन प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट होगा। सिंपल प्लेन पे तो रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अब सिंपल प्लेन में तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस या पर रियल नंबर लाइन हो गया और वाई एक्सिस की जगह पर इमेजनरी लाइन हो गई, क्योंकि एक्चुअली वो इमेजनरी पार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनेशन पार्ट है ना। तो इमेजिनेशन पार्ट को हम इमेजनरी लाइन की तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक और रीज़न, कहीं अगर ये कहा जाए ना कि अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और सपोज आपको उसके बीच ऑर्डर रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करना हो। अब ऑर्डर रिलेशन से मेरा मतलब क्या है, सी नंबर्स लाइन में आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा जिसको हम लोग ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर ए एंड बी 2 नंबर्स है तो या तो ए बी से छोटा होगा या ए बी के बराबर होगा या ए बी से बड़ा होगा। इफ वी हैव 2 नंबर सिंपल, सो वो इनमें से किसी एक रिलेशन को तो 100% सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियस है ना, बिल्कुल। ये इसमें मतलब अब ये तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट हो गया, लेकिन इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ओके, हम इसकी इक्वालिटी तो चेक कर सकते हैं। ओके, मैंने इक्वल लिख दिया। सपोज Z1 एंड Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी इक्वालिटी चेक करना तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। लेकिन अगर ये कोई पूछे कि क्या Z1 Z2 से बड़ा है ना, सो वी कैन से कि वी कैन नॉट से इट, है ना, वी कैन नॉट से, हम ये ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से एनीथिंग अबाउट दिस कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है, छोटा है, क्या है, इसके बारे में हम नहीं कुछ भी बता पाएंगे। दैट मीन ऑर्डर रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो लेट अस सी द अनदर वन, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, पिछले को ही कंपेयर करें अगर, यानी हमने क्या किया, सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है, और अगर ये पी एक्स वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ये पॉइंट जो है वो x प्लस आइटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ये है। तो अगर हम क्या करें इस पॉइंट को, ओके शायद हमने पॉइंट्स को हियर इट इज, अगर उस पॉइंट को क्या करते हैं कि उसके ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तरफ, जो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट की तरफ के डायरेक्शन को शो कर रहा है। सो इट मीन नाउ हियर ओपी एक वेक्टर भी हो गया, है ना, ओपी एक वेक्टर है ना। और क्योंकि अगर ओ, क्योंकि हेयर ओ इज द पोजिशन वेक्टर, ओ जो है ओ क्या है, सॉरी ओ इज ओरिजिन, और पी क्या है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और वो पोजीशन वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो लाइन ओपी हो गई ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का बिहेवियर एक सिंपल पोजीशन वेक्टर की तरह होता है।
है ना। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बिहेवियर है वो वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय यूजिंग वेक्टर्स ऑल्सो. The another one which is more important than the vectorial representation, that is our polar form of a complex number. जो complex number का polar form है यानी trigonometrical representation. See here again हमने वैसे ही वापस x axis और y axis को यहाँ represent कर ले लिया है, क्योंकि हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पहले से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट का भी लिया जा सकता है ना. सी जब कोई नंबर हम कार्टेशियन सिस्टम में आते हैं तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या करते हैं कि हम x और y से पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. किसी पॉइंट P के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x एक्सिस के अलोंग उसका डिस्टेंस और y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करता है. लेकिन पोलर फॉर्म में यही रिप्रेजेंटेशन r और थीटा से हो जाएगा. अब r और थीटा क्या है, सी यार छोटा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि अगर सपोज ये पॉइंट P है और ये x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है और O से इसके डिस्टेंस यानी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस r है, तो इस P के जो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स के लेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स लेंगे, वो r थीटा हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द अनदर सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए पॉइंट ना. जैसे आपने पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट किया हुआ है वैसे ही पोलर सिस्टम भी है. क्योंकि आप अब ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में भी 11th-12th के स्टूडेंट्स को उतना जरूरत नहीं पड़ता इसका यूज़ करने के लिए पोलर फॉर्म को, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप स्टडी करेंगे पोलर फॉर्म को तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी कर पाएंगे, जहाँ पे जो सर्कल है या पैराबोला है इनके पोलर फॉर्म भी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं ऐसे पोलर फॉर्म में भी स्टडी करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को. सो हायर क्लास में इसलिए स्टडी करने को मिलेगा. यहाँ पर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म मीनिंग ऐसा समझ लीजिए कि ओके लेट अस यूज ट्रिग्नोमेट्री. इट इज़ बेटर टू से पोलर फॉर्म की जगह कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो ओके लेट P इज एनी पॉइंट, P एक पॉइंट है और हमने क्या किया, P को ओरिजिन O से ज्वाइन कर दिया. ओके, ये P पॉइंट है और P पॉइंट अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज x प्लस आइटा वाई, तो यानी P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएंगे. क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं P से x एक्सिस के ऊपर, लेट इट बी Q. नाउ इन दिस डायग्राम ये जो डिस्टेंस है ये x हो जाएगा, राइट, और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा y हो जाएगा. ओके, लेट दिस एंगल इज थीटा. अगर ये मान लें कि ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस OP जो है r है, तो इसी का पोलर फॉर्म हो जाएगा ये r थीटा. अभी सिर्फ क्या करना है, हम r और थीटा के बीच एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो सी हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ. अब OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो r स्क्वायर हो जाएगा, यानी r इज सिंपली रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नो नीड टू राइट प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. जनरली क्या होता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं. यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि r एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. ओके, सो इट इज r हो गया. नाउ अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लिखने की कोशिश करता हूँ इसी डायग्राम से, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा PQ अपॉन OQ विच इज y बाई एक्स, और यहाँ थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स y बाई एक्स. ओके, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स y बाई एक्स. अब थोड़ा सा एक बार और ध्यान करिए कि ये r जो है यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, इसको हम लोग मॉड जेड, मॉडुलस भी बोलते हैं ना, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ये आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और ये जो थीटा है ना यहाँ पे थीटा, इसको हम लोग आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे. सो इसको ARG बेटा ना, आर्गुमेंट ARGZ से रिप्रेजेंट करेंगे. सो ARGZ जो है दैट इज थीटा विच इज टेन इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा वो. ओके, सो नाउ हमने क्या किया कि जब हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करने गए कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमने एक तो r का वैल्यू फाइंड आउट किया, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और साथ में हमने थीटा भी कैलकुलेट कर लिया इसमें कि थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा जो OP लाइन है वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है. सी है जब भी टेन इनवर्स y बाई एक्स कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी.
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को यूज करेंगे। ओके, नाउ सी योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आइटा वाई, राइट। अब इस x को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें x को, तो एक बार दोबारा क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में जाते हैं, है ना, और इस ट्रायंगल में x अपॉन आर क्या होगा, इज इट नॉट कॉस थीटा, एंड सिमिलरली y अपॉन आर क्या होगा, साइन थीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पर हम r कॉस थीटा और y की जगह r साइन थीटा लिख सकते हैं। r को अगर कॉमन करेंगे, सो हियर वी हैव cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यानी अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसको हम लोगों ने x प्लस आइटा y, दैट मीन कार्टेशियन फॉर्म कहा था, सिमिलरली नाउ वी हैव r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, सो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये हो गया हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो आ गया, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, सो हियर इट इज कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स पोलर फॉर्म और बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई को हम r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां r हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। सो इस कैलकुलेशन की हेल्प से आप आराम से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में ले जा पाएंगे। हम अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो एक दो इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज यूलरियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो लोग ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूलर ने एक नोटेशन दिया था कि e टू पावर आइटा थीटा जो है वो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और e टू पावर माइनस आइटा थीटा जो है वो cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा है। अब यहां पर क्या हो गया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z, अब सी z मीनिंग x प्लस आइटा वाई और x प्लस आइटा वाई मीन्स r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा मीनिंग e टू पावर i थीटा। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है ये उसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये उसका पोलर फॉर्म हो गया और ये उसका यूलरियन फॉर्म हो गया। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तीनों इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो भी फॉर्म ज़्यादा सूटेबल लगेगी हमें, हम उसको यूज़ करेंगे। सी जो जब हम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये जो फॉर्म है ये हमें बहुत ही यूजफुल वहाँ पर महसूस हो रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए। लेकिन जब आप सीबीएसई ओरिएंटेड किताबों में, जो हमारा 11th क्लास की सीबीएसई के लिए जो बुक्स लिखी गई हैं, उसमें आप ये नोटेशन कहीं आपको नहीं मिलेगा, यानी इसको यूज नहीं कर पाएंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, सी द अनदर थिंग इज अवर सिंपल सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2। सी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है और साथ में उसके पोलर फॉर्म पे भी आना है। ओके, सो एक दो क्वेश्चन करके देखें। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। सो इन सेकंड क्वेश्चन z क्या है, z है माइनस का √3 प्लस आइटा। ओके, सो नाउ सी हियर, क्योंकि इसका हमें मॉडुलस लिखना है, तो मॉडुलस तो सिंपल है। अगर हमें सिंपली मॉडुलस लिखना हो, सो वो तो मॉड z होता है विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज 3। यानी ये इसको हम ऐसे लिख लें x प्लस आइटा वाई। सो नाउ आप बोल सकते हैं कि x क्या है, माइनस का √3 है और y क्या है, 1 है। सो √4 दैट इज 2। सो मॉडुलस तो इसका 2 है। लेकिन जब इसके आर्गुमेंट की बारी आएगी ना, आर्गुमेंट ऑफ z, तो वो होता है थीटा, और थीटा मतलब tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी 1 बाई माइनस का √3। मीनिंग नाउ वी हैव tan इनवर्स माइनस 1 बाई √3। अब यहां पर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना होगा कि tan इनवर्स माइनस 1 बाई √3 होता कितना है। इसको अब मैंने यहां पर हमें अगर इस थीटा की वैल्यू, दैट मीन अगर कोई नोन वैल्यू है और माइनस 1 बाई √3 हमें पता है थीटा नोन वैल्यू है। नोन वैल्यू क्या है, 1 बाई √3 10 के केस में 1 बाई √3 कितना होता है, 1 बाई √3 सिंपल 30 डिग्री, 30 डिग्री ना, पाई बाई 6। और क्योंकि माइनस है तो या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये पाई माइनस पाई बाई 6 होगा,
या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 6 होगा। ओके ठीक है, ये इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब कि 5 पाई बाई 6 है ना, और ये हो जाएगा 6 टू 12 माइनस 1 दैट इज 11 पाई बाई 6। सो इनमें से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे। सी एक्स में क्या आता है कॉस थीटा ना, और वाई में आता है साइन थीटा, यानी कॉस नेगेटिव होना चाहिए और साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो इसका मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है वो वैल्यू ले लेनी चाहिए हमें, यानी इसका आर्गुमेंट, इस क्वेश्चन में आर्गुमेंट कितना हो गया, 5 पाई बाई 6 हो गया। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने 5 पाई बाई 6 क्यों बोला है, वाई नॉट वी हैव टेकन 11 पाई बाई 6। सिंपल क्या हुआ कि पहले हमने 10 का जो वैल्यू आ रहा था उसके हिसाब, वो उस वैल्यू के हिसाब से हमने एंगल लिख लिया। सो क्योंकि 10 नेगेटिव है तो वो क्या होना चाहिए, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमने सेकंड एंड फोर्थ लिख दिया। लेकिन साथ में ही जब आप इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं तो पोलर फॉर्म में क्या होता है कि जो x पार्ट होता है कॉस होता है, और जो y पार्ट होता है वो साइन होता है, यानी कॉस नेगेटिव होना चाहिए, साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अब कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो हमारी इस पूरे जो डिस्कशन है उसका कॉमन पॉइंट आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 5 पाई बाई 6 हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मॉडुलस इन आर्गुमेंट। और इसी तरीके से ना क्या करेंगे कि हम पोलर फॉर्म भी लिख सकते हैं। जैसे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पोलर फॉर्म लिखना होता तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा r विच इज 2 एंड देन cos थीटा, सो cos 5 पाई बाई 6 प्लस आइटा साइन 5 पाई बाई 6। ओके, ये z हमारा क्या गिवन था, z था हमने किस क्वेश्चन के लिए था माइनस का √3 प्लस आइटा। तो इन दिस वे वी यू कैन कैलकुलेट द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आप चेक भी कर सकते हैं। कुछ पोलर फॉर्म आप याद रख सकते हैं, जैसे आइटा, नहीं आइटा के लिए क्या हो जाएगा, आइटा हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2, है ना। अगर हम माइनस आइटा लिखने जाएंगे तो दैट इज हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस आइटा साइन पाई बाई 2, है ना, ये लिख लीजिए। या इसकी जगह ये भी चलेगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस था आइटा साइन 3 पाई बाई 2। ओके ना। सी 1 अगर है तो 1 के लिए लिख सकते हैं हम लोग cos 0 प्लस आइटा साइन 0। अगर -1 है तो हम लोग लिख सकते हैं -1 cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो 0 के लिए क्योंकि उसका मॉडुलस 0 हो जाएगा, सो हियर इज मॉडुलस 0 कर देंगे और cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी थीटा कुछ भी हो सकता है। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट इन फाइनाइट वे, क्योंकि वहाँ थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा 0 के केस में ना। सो 0 को हम लोग 0 ही कंसीडर करेंगे, यानी हम लोग साथ में क्या कर सकते हैं, इसका आइटा को, माइनस आइटा को, 1 को और -1, ये 4 वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पोलर फॉर्म को अगर याद रखेंगे तो हमें क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। ओके, और एक क्वेश्चन देखिए क्या, ओके एक पोलर फॉर्म का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सो लेट अस चूज एनी क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लेते हैं। से मैंने 5th क्वेश्चन जैसे चूज किया, सपोज करिए 5th में क्या था, -1 माइनस आइटा, इसका पोलर फॉर्म लिखना है। तो क्या करेंगे पोलर फॉर्म के लिए, वी नो दैट द पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, सो नाउ r cos थीटा कितना हो गया, r cos थीटा हो गया -1 और r साइन थीटा भी कितना हो गया -1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सो r स्क्वायर इज 1 + 1 2, सो r इज इक्वल टू √2 आ गया। डिवाइड कर दीजिए tan थीटा 1, तो tan थीटा 1 कब होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट मीनिंग 4 1 5 पाई बाई 4। ओके ना। सो थीटा जो है या तो पाई बाई 4 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, या हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब क्योंकि कॉस और साइन दोनों नेगेटिव है तो कॉस और साइन दोनों नेगेटिव तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट में नहीं हो सकता, है ना। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। सो इट मीन ये थर्ड क्वाड्रेंट को ही बिलोंग करना चाहिए, और थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 4 होनी चाहिए। इसका मतलब -1 माइनस आइटा का जो पोलर फॉर्म हो गया 2
cos 5 pi by 4 plus iota sin 5 pi by 4. सो इन दिस वे सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। वट एवर क्वेश्चन यू चूज ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप चूज करेंगे वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सिर्फ एक याद रखिएगा कि 1 -1, जैसे अभी -3 का रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें -3 को रिप्रेजेंट करना है। तो -3 में क्या करेंगे, 3 इंटू -1, और -1 में पता है -1 होता है cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। सो ये पोलर फॉर्म हो गया। तो वो जो 4 हमने बताया था ना, अभी जो पिछले स्क्रीन पे देखा था अपने, उसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 6 को तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जिसका भी पोलर फॉर्म आपको लिखना है, क्या करिए, उसको r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखिए, कंपेयर करिए, कंपेयर करके r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको हम देन r और थीटा को पुट कर देंगे, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आ जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने ये जो हमारा वीडियो था, इसके हमने हमारा मेन फोकस एक्चुअली पोलर फॉर्म पे था। यानी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट वेज हैं, वो तो हमने लर्न किया ही है। और साथ में हमने क्या किया था कि पोलर फॉर्म कैसे लिखें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमारा फोकस उस पर था। साथ में हम लोग, क्योंकि पोलर फॉर्म जब भी फाइंड आउट करेंगे तो मॉडुलस और आर्गुमेंट तो कैलकुलेट करना ही होगा, तो इनडायरेक्टली हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट कैलकुलेट करना भी हमने इसमें सीखा है, और एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए, है ना। आपको वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस चैनल के लिंक पे, इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोज हु आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो उस पर जुड़ सकते हैं, उस टेलीग्राम लिंक पे। तो उनको क्या होगा कि साथ ही साथ आप टेलीग्राम लिंक पे जो भी पीडीएफ फॉर्म में आपको मटेरियल कुछ हम लोग धीरे धीरे करके अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।